सोमरे का नमस्कार। आप रोज़ मुझे सुनते हैं, मुझे बड़ा आनंद आता है आपको कहानियाँ सुनाने में। बस आप सुनते रहिए, आनंद लेते रहिए, मैं आपको सुनाता रहूँगा। आज एक छोटी कहानी लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। आपके मन में अगर पवित्रता है और इस पवित्रता का ताकत बहुत ज़्यादा होता है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक किसान था, जब भी जो चाहिए उसे मिल जाता था। एक दिन वो पेड़ के नीचे खड़ा था और उसे आम खाने को मन किया और पेड़ से प्रार्थना किया, पेड़ महोदय मुझे आम खिला दीजिए। तुरंत देखा पेड़ में आम बना और पका और उसके हाथ में आ गया। ये घटना एक पंडित था, वो पंडित देखा, तुरंत दौड़ के उसके पास आया। बोला, बेटा ये क्या कर लिया आपने? आपने ऐसे गुनगुनाया, आँख मूंदा और गुनगुनाया, पेड़ में आम उगा, तुरंत पक गया और आपके हाथ में आ गया। क्या मंत्र जानते हो आप? मुझे भी सिखाओ। तो इतने में वो साधारण व्यक्ति जो किसान था, उसने हंसने लगा कि महात्मा महाराज, मुझे कोई मंत्र पता नहीं है, बस मेरे मन जब करता है मैं बस आँख मूंद कर वो ईश्वर से मांगता हूँ और मुझे मिल जाता है। ये जो पंडित था, इसे थोड़ा आश्चर्यपत लगा। बोला, मैं इतना गुरु के पास रहा, इतने वर्ष साधना किया और मैं ऐसा नहीं मंत्र जानता हूँ जो तुरंत जो चाहे बंदे को मिल जाता है। तो ये बंदा क्या किया, जहाँ अपने गुरु के पास था उस गुरु के आश्रम में दौड़ा, जाके गुरुजी के पास पहुँचा और गुरुजी से पूछा, गुरुजी आज एक बंदे को मैंने ऐसे देखा, उसको क्या मंत्र पता है, वो जो चाहता है उसे प्राप्त कर लेता है। एक साधारण व्यक्ति जो चाहता है वो मिल जाता है। गुरु ने उसे समझाए, बेटा मेरे में थोड़ा गलती रह गया, मैंने तुझे सारी ज्ञान सिखाया, किताबी ज्ञान सिखाया, लब्ध ज्ञान जो मेरे पास लब्ध था वो मैंने तुझे सारा दिया, लेकिन वो नहीं सिखा पाया जो प्रकृति में तुझे सीखना चाहिए था। और गुरु ने उन्हें एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, जब पहाड़ों पे बारिश होता है, खूब होता है, लेकिन एक भी बूंद बारिश पहाड़ में रुकता नहीं। सारा पानी जहाँ छोटे छोटे गड्ढा होता है, वहाँ होता है, तालाब होता है, वहाँ आके रुक जाता है। वो पहाड़ ऐसे खड़ा रहता है। अगर आपको जीवन में कुछ पाना है, पंडित का अर्थ यहाँ अहंकार होता है। आप अहंकार में, मैं पंडित हूँ, वो साधारण व्यक्ति है, ऐसा नहीं होता है। आपके पांडित्य से उसके अंतःकरण में जो पवित्रता है वो बड़ा है। और परमेश्वर हर वक्त पांडित्य की नहीं, पवित्रता की बात करते हैं। जो व्यक्ति जितनी सचोट और पवित्र होता है उस पर उतना मेहरबान होते हैं। ये कहानी की जो सारांश है, और इस कहानी के जरिए हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं आपको, आप भले बड़े पंडित ना बने, लेकिन अंतःकरण से पवित्र बनिए। जो आप चाहोगे ईश्वर आपको दे देंगे, आपको मिल जाएगा। सच में वो पेड़ में ना आम फला था, ना आम हुआ, ना उसके हाथ में आया। ये कहानी है, ये कहानी की अवधारणा। इसको कहने के पीछे ये अर्थ है कि आप अगर निष्ठा से, श्रद्धा से, पवित्रता से कुछ भी ईश्वर को मांगेंगे, वो आपको प्राप्त होगा, अहंकार से नहीं। इसीलिए आप भी, मैं भी, हम सबको इस कहानी से ये सीख लेना चाहिए कि हमें अहंकार नहीं, निरहंकार से, शुद्ध अंतःकरण से, पवित्रता से, ईश्वर के प्रति समर्पित भाव रख के अपने जीवन को आगे लेना चाहिए, अपने कार्य में आगे बढ़ना चाहिए। आज के लिए इतना। नमस्कार। फिर एक नई कहानी लेकर जल्द आपके सम्मुख उपस्थित रहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।